हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटेंसी। तो हमने अपने लास्ट 3 वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिटेल एनालिसिस किया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या-क्या एक्सपेंसेस इनकम रिकॉर्ड होते हैं, क्यों होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स्ड मेथड में कौन सा कैपिटल अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कौन सा कैपिटल अकाउंट बनता है, सारा डिटेल हमने अपना लास्ट 3 वीडियोस में किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि सेम चैप्टर को बिलोंग करता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप फंडामेंट। तो इस चैप्टर का जो आज नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में हम ये जानने वाले हैं कि अगर पास्ट में हमारे बिजनेस में कोई भी मिस्टेक्स हमने किया है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने में रिकॉर्ड करते समय कोई गलती हो गया तो वो गलती को करेक्ट कैसे करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, आज इस टॉपिक के थ्रू हम वो जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करते हैं आज का क्लास पास्ट एडजस्टमेंट। तो जैसे कि आपको दिख रहा है पास्ट, पास्ट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच रिलेट्स टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी हैपेंड, कोई चीज जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। एडजस्टमेंट मतलब कुछ एडजस्ट करना। यहाँ पे हम क्या एडजस्ट करेंगे? करेक्शंस करेंगे, मिस्टेक्स को एडजस्ट करेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब एक्चुअली में ये है, पास्ट में हमने जो भी गलतियां की है, पास्ट में हमने जो भी मिस्टेक्स कमिट किए हैं, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त हमने जो भी गलतियां कमिट की हैं उस गलतियों को एडजस्ट करना है यहाँ, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पास्ट एडजस्ट। अब आते हैं गलतियों पर। गलतियों को सही करना है, बट कौन से गलती, कैसे गलती हम कर सकते हैं? तो यहाँ पे दो तरह की गलती है। पहला है ओमिशन। ओमिशन का मतलब हम एंट्री करना ही भूल गए। We omitted entry of any particular transaction. For example, interest on capital रिकॉर्ड करना था, देना था, बट हमने नहीं दिया, हमारे लिए मिस्टेक है, तो मैंने ओमिट कर दिया। इसे बोलते हैं मिस्टेक ऑफ ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी देना था ए को, बट हमने वो सैलरी ए को प्रोवाइड नहीं किया, ये भी गलती है, मतलब हमने ओमिट किया। तो दिस इज कॉल्ड ओमिशन। दूसरा मिस्टेक जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कमिट कर सकते हैं, दैट इज रॉन्ग अमाउंट और परसेंटेज। रॉन्ग अमाउंट का मतलब क्या है? ए को देना था 10,000 सैलरी, गलती से मैंने दे दिया 15,000 सैलरी, तो मैंने ज्यादा दे दिया, गलती है, दिस इज कॉल्ड रॉन्ग अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था 10%, गलती से मैंने चार्ज कर दिया 12%, ये भी गलती है। तो इस तरह के गलतियों को ओमिशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग परसेंटेज, इस तरह के गलतियों को करेक्ट करना है। और ये गलती हुआ कब था? पास्ट में। करेक्ट कब करना है? प्रेजेंट। तो अब इन गलतियों को करेक्ट करना है, तो गलती को करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट करने के लिए हमको पास करना है जर्नल एंट्री, दैट इज सिंगल जर्नल एंट्री। अगर मैंने इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं दिया, अगर मैंने सैलरी प्रोवाइड नहीं किया, या फिर मैंने इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग या कैपिटल का रॉन्ग परसेंटेज दे दिया, तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत है, उसमें जो प्रॉफिट आया गलत है। उसको सही करने के लिए मैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना चाहता, फिर से कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना चाहता, वो लॉन्ग प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहता। तो ये गलती को सही करना है बिना अकाउंट बनाए। तो कैसे करेंगे? बाय पासिंग सिंगल जर्नल एंट्री। एक ही जर्नल एंट्री पास करेंगे, सिंगल। बाय पासिंग दैट सिंगल जर्नल एंट्री वी हैव टू करेक्ट दिस टू मिस्टेक्स। तो हम यहाँ पे एक ही जर्नल एंट्री पास करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सिंगल
एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नॉन एज सिंगल एडजस्टमेंट। तो अब समझते हैं कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमें करना है, बट किसके लिए करना है, कैसे करना है, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है वो जानना है। तो दो जन इन्वॉल्व होता है, कौन, पहले पार्टनर्स एंड दूसरा है फर्म। फर्म का मतलब बिजनेस। तो एक है पार्टनर्स जो इन्वॉल्व है, दूसरा है फर्म जो इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे ये समझना है कि पार्टनर्स और फर्म दोनों क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, किसको क्या मिलता है और कौन देता है। तो फर्म प्रोवाइड करता है पार्टनर्स को, मतलब फर्म देता है पार्टनर्स को, क्या क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, कौन देता है, फर्म, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। तो ये चार चीजें फर्म यानी बिजनेस प्रोवाइड करता है पार्टनर्स। दैट मीन्स पार्टनर्स को मिल रहा है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, प्लस। लेकिन बिजनेस दे रहा है, तो बिजनेस के अकाउंट में क्या होना चाहिए, माइनस। दूसरा चीज, अगर बिजनेस पार्टनर्स को दे रहा है तो पार्टनर्स भी तो बिजनेस को कुछ देते होंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स बिजनेस को क्या दे रहे हैं, तो पार्टनर्स प्रोवाइड करेगा बिजनेस को दो चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड लॉस। अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा निकाला तो उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर वो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला तो वो पैसा पार्टनर्स वापस देगा बिजनेस को विथ इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हुआ, इनकम, तो फर्म को मिल रहा है वो, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस, क्योंकि पार्टनर्स दे रहे हैं। सेम टाइम अगर बिजनेस में प्रॉफिट ना होकर लॉस हुआ तो वो लॉस बियर कौन करेगा, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स क्या करेंगे, वो लॉस प्रोवाइड करेंगे किसको, फर्म को। तो फर्म को मिल रहा है लेकिन पार्टनर्स का पैसा तो जा रहा है। इस कंडीशन में पार्टनर्स में क्या होगा, माइनस, लेकिन बिजनेस में क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है करेक्शन करने। इसको समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, ये चार एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डेबिट साइड। एंड इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग एंड लॉस किस तरफ रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो आपको इतना याद रखना है, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है उसे क्या करना है, उसे करना है प्लस। लेकिन अगर वो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड आता है उसे क्या करेंगे, माइनस। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है जो आपको याद रखना है कि पास्ट एडजस्टमेंट में अगर कोई भी गलती को सही करना है तो जो भी मिस्टेक हुआ है वो कोई एंट्री में हुआ तो आपको ध्यान देना है कि वो एंट्री हुआ कहां, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड का है तो क्या करेंगे, प्लस। लेकिन अगर वो क्रेडिट साइड का है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये था आपका इंट्रोडक्शन, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, हम क्यों करते हैं, कैसे टाइप की गलतियां कर सकते हैं, अगर गलतियां होता है तो उसको सही कैसे करना है, सिंगल जर्नल एंट्री पास करना, जर्नल एंट्री क्या के लिए पास करना है, इन सब के लिए। तो अगर पार्टनर्स को जो मिल रहा है वो पार्टनर से प्लस होगा, फर्म को जो मिल रहा है वो फर्म में प्लस। पार्टनर्स का अगर कुछ जा रहा है तो पार्टनर से माइनस करेंगे, फर्म का अगर कुछ जा रहा है तो फर्म में माइनस करेंगे। अगर इतना कुछ अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो आपको क्या याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा तो प्लस, क्रेडिट साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट। तो अब यही एक्सप्लेनेशन को मैं और डिटेल में समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये सारा चीज और डिटेल में बेहतर तरीके से समझ में आए। तो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बेटर समझ में आएगा कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, गलती कहाँ होती है, उसको करेक्ट कैसे करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन है, तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ए बी एंड सी। तो तीन पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। पार्टनर का कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है। कैपिटल कितना दिया हुआ है? ए का है 5 लाख, बी का है 2,50,000 दैट इज 2.5, सी का है 2,50,000 दैट इज 2.5 लाख। प्रॉफिट जो आया था वो था 3 लाख रुपीज और ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था इक्वली, मतलब ए बी और सी इन्होंने मिलकर 3 लाख का प्रॉफिट कमाया था और उन्होंने ये प्रॉफिट को बराबर बांट लिया। दैट मीन्स 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। उसके बाद ये मालूम चला कि पार्टनरशिप डीड में जो भी दिया हुआ था नॉट प्रोवाइडेड अबव, तो ये जो 3 लाख प्रॉफिट निकला है उसमें ये सारा कैलकुलेशन हमने नहीं, मिस्टेक्स है ये। पहला चीज रेशियो, तो रेशियो कितना था? 2:1:1। ए को मिलना चाहिए था 2, बी को मिलना चाहिए था 1, सी को मिलना चाहिए था 1, लेकिन गलती से इन्होंने कैसे बांटा था? इक्वली, मतलब इन्होंने बांट लिया था 1:1:1। तो गलत है, देना था 2:1:1, मैंने दे दिया 1:1:1। तो पहला मिस्टेक ये था कि मैंने मिस्टेक किया था रेशियो। दूसरा मिस्टेक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम प्रोवाइड करना था पार्टनर्स को, मतलब पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 6%, बट नॉट प्रोवाइडेड, दिया ही नहीं। सैलरी टू सी, सी को सैलरी देना था कितना? 60,000 पर एनम, मतलब एक साल में 60,000 सी को सैलरी देना था, बट ये भी मैंने सी को नहीं दिया। उसके बाद कमीशन टू ए को कमीशन देना था 80,000 पर एनम, मतलब एक साल में 80,000 सैलरी देना था, कमीशन देना था ए को, बट ये भी मैंने प्रोवाइड नहीं किया। तो इसका मतलब कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ये तीन चीज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब ऑमिट किया। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 था, बट मैंने 1:1:1 दे दिया। तो मैंने दो गलती किया, एक मिस्टेक ऑफ रेशियो, दूसरा मिस्टेक ऑफ ऑमिशन। तो ये गलती के बाद जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया उसमें मेरा प्रॉफिट आया 3 लाख, तो ये प्रॉफिट ऑब्वियसली गलत था। तो अब मुझे इसको सही करना, तो सही कैसे करेंगे? 1 by 1। सबसे पहला गलती था रेशियो, 2:1:1 होना चाहिए था, बट मैंने क्या दिया? 1:1:1। दैट मीन्स 3 लाख को मैंने ए को भी बांटा, बी को बांटा, सी को बांटा बराबर। ए को मिला 1 लाख, बी को मिला 1 लाख, सी को मिला 1 लाख, बट ये गलत मिला, इतना नहीं मिलना चाहिए, तो हम लोग वापस मांग लेंगे। तो वापस मांगेंगे, दैट मीन्स वी विल राइट हियर सबट्रैक्ट प्रॉफिट बैक। प्रॉफिट वापस लिया, किससे प्रॉफिट वापस लिया? ए से, बी से और सी से। कौन सा प्रॉफिट? जो प्रॉफिट उनको मिला हुआ है, कितना मिला था? 3 लाख। कैसे मिला था? 1:1:1। तो उसी रेशियो में 1:1:1 में 3 लाख वापस ले। तो ए कितना देगा? ए देगा 1 लाख, बी कितना देगा? बी भी देगा 1 लाख, सी कितना देगा? सी भी देगा 1 लाख। सो ए से मैंने प्रॉफिट लिया 1 लाख, बी से भी लिया, सी से भी लिया, इसलिए उनके अकाउंट में माइनस किया और माइनस को डिनोट करने के लिए ब्रैकेट यूज कर। लेकिन ए, बी और सी ने ये जो प्रॉफिट है किसको दिया? बिजनेस को दिया होगा, फर्म को दिया होगा, तो फर्म में क्या होगा? प्लस। तो फर्म को मिल गया 3 लाख वापस, तो फर्म को वो 3 लाख वापस मिल गया, इसलिए फर्म में 3 लाख प्लस। नेक्स्ट मिस्टेक, तो ये करेक्शन हो गया। नेक्स्ट करेक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, नहीं दिया। किसने नहीं दिया? फर्म ने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, तो पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स में क्या होगा? ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है, डेबिट साइड मतलब प्लस। तो 6% 5 लाख का 30,000, 6% 2.5 यानी 2.5 2,50,000, कितना आएगा? 15,000 16,000। तो ए को मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 30,000, बी को दिया 15,000, सी को दिया 15। लेकिन जो ये मिला ए बी सी को दिया किसने? फर्म ने दिया,
तो फर्म में क्या होगा माइनस, तो फर्म में माइनस 60,000। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं दिया था, अब दे दिया, सही है, तो ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी किसको नहीं दिया था मैंने, सी को नहीं दिया था, तो सी को सैलरी देंगे, सैलरी देते हैं, सैलरी ए को नहीं मिलेगा, बी को भी नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा सी को, तो सी में क्या होगा प्लस 60,000, बट सी को ये 60,000 देगा कौन, फर्म, बिजनेस, तो बिजनेस का पैसा बाहर जा रहा है, बिजनेस में माइनस होगा, माइनस 60,000। तो ये भी मैंने करेक्ट कर दिया, मतलब सैलरी मैंने सी को दे दिया। अब नेक्स्ट बचा आपका कमीशन। लेकिन कमीशन किसको मिल रहा है, ए, कौन देगा, फर्म, कमीशन देते हैं, तो कमीशन भी मैंने दे दिया ए को। कितना कमीशन दिया 80,000, 80,000 मैंने ए को दिया, बी को नहीं मिलेगा, सी को भी नहीं मिलेगा, ए को ये देगा, कौन देगा फर्म, तो फर्म में माइनस। तो तीनों मिस्टेक्स मैंने करेक्ट कर लिया। अब चेक करते हैं बैलेंस क्या बचा। तो यहां लिखेंगे बैलेंस। सो 80,000 प्लस 30,000 1,10,000 प्लस 1,10,000 माइनस 1,00,000, दैट मीन्स यहां पे बचा प्लस 10,000। उसके बाद 1,00,000 माइनस 15,000, माइनस 1,00,000 प्लस 15, तो क्या आएगा माइनस 85,000। उसके बाद 60,000 प्लस 15,000 75,000 माइनस 1,00,000, तो कितना बचा माइनस 25,000। 3,00,000 प्लस माइनस 60 माइनस 80, तो कितना बचा प्लस 1,00,000। इसका मतलब ए का कैपिटल पॉजिटिव है 10,000, बी का नेगेटिव है 85,000 और सी का नेगेटिव है 25,000। लेकिन फर्म के पास अभी भी पैसा बचा 1,00,000, और प्लस बचा या माइनस, प्लस बचा। तो फर्म के पास अगर पैसा बचता है, अगर वो ये पॉजिटिव बचता है, वो पैसा क्या होता है फर्म के लिए प्रॉफिट, दैट मीन्स ये है फर्म का प्रॉफिट। तो फर्म का प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, पार्टनर्स लेके जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, रेशियो में। रेशियो कितना था 1:1:1 या 2:1:1, तो ये गलत था, ये सही था। तो ये रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे पार्टनर्स। तो प्रॉफिट एडजस्टेड कितना रेशियो है 2:1:1। तो 1,00,000 को 2:1:1 में बांटेंगे। ए को कितना मिलेगा 50,000, बी को कितना मिलेगा 25,000, सी को भी मिलेगा 25। तो प्रॉफिट बांटा, मतलब ए को मिला, बी को मिला, सी को मिला। तो फर्म के लिए क्या हुआ, फर्म का गया पैसा और फर्म में होगा माइनस। अब क्लोज कर दो। अब जो बचेगा उसे कहते हैं नेट इफेक्ट। चेक करते हैं नेट इफेक्ट क्या है। 1,00,000 माइनस 1,00,000, फर्म का पैसा 0 हो गया। 50,000 प्लस 10,000, ए का प्रॉफिट हो रहा है 60,000, मतलब ए को कैपिटल में 60,000 इंक्रीज करना है, यानी उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा 60, क्योंकि ये प्लस आ रहा है, माइनस प्लस यानी माइनस 60,000। बी को 60,000 पे करना पड़ेगा और फर्म को, यानी उसका कैपिटल नेगेटिव है, ये देगा और इसको मिलेगा। लेकिन सी का 0 आ रहा है, मतलब ना तो सी देगा ना तो सी लेगा। तो यहां पे क्या मालूम चला कि ए का कैपिटल को इंक्रीज करना है, कितना से इंक्रीज करना है 60,000 से, और बी का कैपिटल को डिक्रीज करना है कितना से 60,000। तो अगर कैपिटल इंक्रीज होता है वी डू क्रेडिट, और अगर कैपिटल डिक्रीज होगा तो हम लोग करेंगे। अब इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेबिट क्रेडिट। ये फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चन था, क्यों, कहीं भी क्वेश्चन में मैंने फिक्स्ड वर्ड या करेंट वर्ड यूज नहीं किया। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड या करेंट वर्ड होगा तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे
ये क्वेश्चन का हिसाब से बीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड था, कहीं भी फिक्स्ड वर्ड नहीं था, करेंट वर्ड नहीं था। लेकिन अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं होता, अगर ये फिक्स्ड मेथड होता, तो यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता, यहाँ पे होता बीस करेंट अकाउंट डेबिट टू एस करेंट। ये डिफरेंस याद रखिएगा। अगर ये फिक्स्ड मेथड है तो कैपिटल को रिप्लेस करेगा करेंट वर्ड, लेकिन अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, जैसे ये क्वेश्चन है फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बीस करेंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो एडजस्टमेंट डन, एडजस्टमेंट मेड फॉर ओमिशन। जो भी ओमिशन, जो भी मिस्टेक्स मैंने किया था उसका एडजस्टमेंट कर दिया। सो इसका होगा 60,000 डेबिट, इसका होगा 60,000। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। सबसे पहला चीज आपको आइडेंटिफाई करना है मिस्टेक्स कहाँ हुआ, क्या गलती हुई। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है वो गलती को सही करना है। तो सही करने के लिए किसमें प्लस होगा, किसमें माइनस होगा, या पार्टनर्स को मिल रहा है या फर्म को मिल रहा है। जिसको मिल रहा है उसमें प्लस और जिसका जा रहा है उसमें माइनस। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट एंड कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर से प्लस, फर्म का जा रहा तो फर्म में माइनस। सैलरी कमीशन देखो पार्टनर से मिल रहा है, पार्टनर प्लस फर्म में माइनस। प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला, फर्म का गया तो फर्म में माइनस। लेकिन अगर फर्म को मिलता और पार्टनर्स का जाता तो फर्म में प्लस, पार्टनर्स का माइनस। उसके बाद एडजस्टमेंट करके जो बचेगा उसका जनरल एंट्री, दैट इज योर। तो आई होप आपको आज का क्लास क्लियरली समझ में आया हो। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट क्यों बनाते हैं, मिस्टेक्स कितने टाइप के होते हैं, मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं कितना, एक, दैट इज कॉल्ड सिंगल जर्नल एंट्री। कैसे करेक्ट करते हैं यह है पूरा प्रोसेस। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी पोर्शन हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, आपका कोई पर्सनल डाउट है या फिर क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज के वीडियो पसंद आए। तो थैंक यू सो मच।